चलिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2013 में, जिसकी मार्किंग है 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रैम चिप हैज द कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स इन विच ईच 1K क्रॉस 8। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो रैम चिप की कैपेसिटी है वो 1024 वर्ड्स है और 8 बिट्स भी साथ साथ अटैच है यहां पर। देन द नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स विथ इनेबल लाइन needed to construct a 16K cross 16 RAM from 1K cross 8 RAM is, and this is the given 4 options। यहां पर 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहां पर नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स की बात की गई है। ठीक है, डिकोडर्स, और रैम चिप की कैपेसिटी 1024 वर्ड्स के साथ साथ 8 बिट्स भी है इसके साथ। तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को देखने से हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास लार्ज साइज की मेमोरी है, ठीक है, और वर्टिकली चिप अरेंज्ड है, तो हर एक चिप को सेलेक्ट करने के लिए हमें डिकोडर्स की नीड होती है, डिकोडर्स की जरूरत पड़ती है कि भाई हम वर्टिकली फॉर्म में हर एक चिप को अरेंज कर रहे हैं, तो उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, डिकोडर से कनेक्ट करेंगे। तो डिकोडर्स, कितना डिकोडर्स हमें यूज करना है और डिकोडर्स की साइज क्या होगी, डिकोडर्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। डिकोडर्स को जब भी हम निकालेंगे तो जो डिकोडर्स हमारा आएगा वो डिकोडर्स को हमें इस 2x4 डिकोडर के साथ इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। ठीक, अब यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले आप ये देख लीजिए, रैम की जो कैपेसिटी है 1024 वर्ड्स के साथ 8 बिट्स है। नंबर ऑफ डिकोडर्स जो है वो 2x4 डिकोडर्स के साथ इनेबल लाइन भी गिवन है। ठीक है, अब इनेबल लाइन क्या होता है, जब आप डिजिटल लॉजिक पढ़ेंगे तो आपको इनेबल लाइन का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको डिजिटल लॉजिक का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो मैं जो वैसे क्वेश्चन में गिवन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। डिकोडर्स की अगर हम बात करें तो डिकोडर्स कितना है, 2x4 विथ इनेबल लाइंस। ठीक है, इनेबल लाइंस भी साथ साथ में है। तो यहां पर जो 2 है, ठीक है, ये 2 का क्या मतलब है, ये 2 का मतलब हो जाएगा हम इनपुट लाइंस की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो 4 आ रहा है ये आ जाएगा नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। ओके, देन अब यहां पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ रैम चिप्स। ठीक, नंबर ऑफ रैम चिप्स हम निकाल लेते हैं इजिली। मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ रैम चिप्स, वो कितना आएगा, रिक्वायर्ड कितना है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड है 16K क्रॉस 16 रैम। तो 16K क्रॉस 16 रैम अपॉन कितने में से, फ्रॉम कितना है 1K क्रॉस 8 रैम, तो 1K क्रॉस 8 रैम, ये भी इजिली हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं कैंसिल करता हूं, K से K, रैम से रैम कैंसिल, ये कितना आएगा 8 2 जा 16, ये भी हो जाएगा कैंसिल। कितना आएगा ये आ गया हमारा 16 क्रॉस 2। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 16 क्रॉस 2 आए तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 32 और 32 डिकोडर से हम उसको इजिली इंप्लीमेंट करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स, डिकोडर जो है वो 2x4 के फॉर्म में है, तो हमें 16 क्रॉस 2 को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 16 है, 16 क्या हो जाएगा यहां पर, हर एक चिप को अगर आप ध्यान से देखें तो चिप के अंदर ये जो 16 है, फर्स्ट पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो डिनोट करेगा रो के लिए, और जो 2 है सेकंड वाला ये डिनोट करेगा कॉलम के लिए। ठीक है, तो 16 रो के लिए हो जाएगा और 2 आ जाएगा कॉलम के लिए। ठीक, अब यहां पर मैं एक मेमोरी को डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, मेमोरी को हम डिजाइन करते हैं यहां पर, जिससे आपको इजिली समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे, ओके, और यहां पर 16 रो के लिए है एंड 2 कॉलम्स के लिए। तो भाई हम कॉलम के लिए बना देते हैं पहले। अब ये 2 कॉलम बन गए, उसके बाद 16 रो के लिए, तो इसको भी मैं
डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1, 2, 3 और हो गया ये 4। ठीक है, फिर से इसको और डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो यहां पर इस वाले की साइज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 1K क्रॉस 8। ये वाला जो फ्रॉम वाला था ये भी आ जाएगा 1K क्रॉस 8। और ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 0 से लेकर 15 तक टोटल हो गया 16। ठीक है, 16 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये जो मेमोरी डिजाइन हमने किया है इसको मैं अटैच करना पड़ेगा किसके साथ? डिकोडर के साथ। तो चलिए इसको भी अटैच कर देते हैं डिकोडर के साथ। 1, 2, 3 और ये 4। तो मैं इसको बना देता हूं डिकोडर के साथ, अटैच कर दिया। ठीक है, ये हो गया 2x4 का डिकोडर। ठीक है, जहां पर 2 इनपुट लाइन्स है एंड 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स। 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स यहां से निकल रहे हैं, 2 इनपुट लाइन्स है। अभी मैं बताता हूं 2 इनपुट लाइन्स कैसे होगा। 1, 2, 3 और ये हो गया 4। एक डिकोडर यहां पे आ गया। ठीक है, देन एक डिकोडर आ जाएगा इस तरफ, एक डिकोडर आ गया हमारा इस तरफ। ये सारे का सारा जो डिकोडर है ये 2x4 डिकोडर है। ओके, 2x4 डिकोडर। देन अब 2 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, 2 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, 4 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस विथ इनेबल लाइन। इनपुट भी है, आउटपुट भी है और इनेबल लाइंस भी है। तो आउटपुट का काम तो हो गया, बचा कौन सा? इनपुट। तो 2 इनपुट आप लगा दीजिए पहले और साथ साथ एक इनेबल लाइंस। ठीक है, 2 इनपुट और एक इनेबल लाइंस, 2 इनपुट, एक इनेबल लाइंस, 2 इनपुट और एक इनेबल लाइंस। क्वेश्चन में देखिए आप, 2x4 डिकोडर्स विथ इनेबल लाइन। तो इनेबल लाइन को भी हमें बताना पड़ेगा। ओके, अब 4 डिकोडर तो यहां पे हो गए। अब इस डिकोडर के साथ साथ जो इनेबल लाइंस है इसको हैंडल करने के लिए हमें एक डिकोडर और बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं एक डिकोडर और बना देता हूं यहां पर। ये देखिए, ये फाइनल बन गया डिकोडर। अब यहां से जो इनेबल लाइन है, एक इनेबल लाइन हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक कनेक्ट हो जाएगा हमारा इस इनेबल लाइन के साथ, एक कनेक्ट हो जाएगा हमारा इस इनेबल लाइन के साथ, एक कनेक्ट हो गया हमारा इस इनेबल लाइन के साथ। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 2x4 का डिकोडर। ओके, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं 2 इनपुट विथ 1 इनेबल लाइंस। अब ये जो 2 इनपुट है इसका क्या करेंगे हम? तो इसको मैं नाम दे देता हूं A और B। A के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो 0, 1, B के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो 0, 1 के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये 0, 1 किस तरह से वर्क करेगा? अगर वैल्यू 0, 0 हुई, A और B मिला के 0, 0 हुई तो ये जाएगा इस वाले इनेबल लाइन पे। मतलब इस ये वाला इनेबल लाइन का नाम देता हूं 0, 1, 2 एंड दिस इज 3। तो 0, 0 होगा तो वो इस वाले इनेबल लाइन में पहुंच जाएगा। 0, 1 होगा तो इस 1 वाले इनेबल लाइन में पहुंच गया। 1, 0 होगा तो वो इस 2 वाले इनेबल लाइन में पहुंच जाएगा, और 1, 1 होगा तो वो इस 3 वाले इनेबल लाइन पर इजिली पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां पर ये वाला जो इनेबल है इसका क्या रोल है? ये भी तो इनेबल है इन सब का। ये 2 इनपुट का फंक्शन तो हमने समझ लिया। अब ये इनेबल वाला का क्या रोल है? तो इनेबल का रोल यहां पर ये हो जाएगा, जब हमें पूरे सर्किट, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो इस इनेबल लाइन से कंट्रोल होगा। मीन्स अगर हम सर्किट को ऑन कर दें या सर्किट को ऑफ कर दें तभी ये काम करेगा। मीन्स जब हमें सिस्टम को शट डाउन करना है, स्विच ऑफ करना है, तो यहां पे आप जो ये मेन स्विच है इनेबल का, इसको आप ऑफ कर दीजिए, पूरा का पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और जब हमें सर्किट को ऑन करना है, बाकी टाइम में ऑफ करने के अलावा बाकी टाइम में तो सर्किट चालू ही रहेगा, तो ये ऑलवेज इनेबल ही रहेगा।
जब हमें इन केस बंद करना है तो यहां से मेन स्विच को बंद कर दिए तो सर्किट हमारा बंद हो जाएगा। मीन्स ये जो इनेबल है ये ऑन एंड ऑफ का काम करेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल डिकोडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स विद इनेबल लाइंस नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस रैम फ्रॉम दिस रैम इज। मीन्स इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ डिकोडर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कितने डिकोडर्स यहां पे लगे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 5। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स में। तो डिकोडर के लिए हमें डिजिटल लॉजिक का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि डिकोडर किस तरह से वर्क करता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डिकोडर की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम लार्ज मेमोरी साइज लेते हैं और मेमोरी के अंदर जो चिप्स होते हैं वो वर्टिकली, क्योंकि भाई मेमोरी का साइज काफी बड़ा है, तो स्टार्टिंग से 0 से लेके कितने नंबर ऑफ मेमोरी को हम यूज करेंगे उस चिप के अंदर, उसको सिलेक्शन करने के लिए हमें डिकोडर्स की नीड होगी। ठीक है, तो लार्ज मेमोरी के लिए हम डिकोडर्स की नीड हुई, तभी हमने यहाँ पे डिकोडर्स का यूज किया। इस क्वेश्चन को हमने स्टडी किया, रैम को सॉल्व किया, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, डिकोडर के अंदर कौन सा इनपुट लाइन से कौन सा आउटपुट लाइन से, इनेबल लाइन का क्या रोल है, ये सब कुछ हमने इस क्वेश्चन में देखा और फाइनल सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, दैट इज 5। थैंक यू।